नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा के बजट सत्र की, जो कि आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी और सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच 11 फरवरी से आपको बता दें सदन में बहस शुरू होगी और 17 फरवरी को बजट पेश होने की संभावना जताई जा रही है। तो विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी सत्र के दौरान और आपको बता दें कि 17 फरवरी को बजट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 11 फरवरी से सदन में बहस शुरू होगी। और आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि कोरोना काल के इस बजट सत्र पर सियासत के हावी होने की आशंका है। बजट सत्र के लिए कांग्रेस विकास की रणनीति बना रही है, तो बीजेपी भी सवालों की फहरिस्त के साथ तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। होगा हंगामा, होगी तकरार, विपक्ष पूछेगा तीखे सवाल, सत्ता पक्ष देगा जवाब। 10 फरवरी से बजट सत्र। हर मोर्चे पर विफल सरकार के लिए ये बजट सत्र संकट सत्र के रूप में आएगा। जी हां, तैयारी पूरी है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों के जवाब की रणनीति बनाई है। क्योंकि सत्र शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगा सत्र का आगाज। 10 फरवरी को विधानसभा कार्य सलाहकार समिति यानी कि बीएसी की बैठक होगी। बीएसी की बैठक में बजट की तारीख और सत्र का कामकाज तय होगा। सरकार की तैयारी 17 फरवरी को बजट पेश करने की है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में 4 दिन बहस होगी। चौथे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस का जवाब देंगे। सत्ता पक्ष से जो बिजनेस तय किया जाता है उस बिजनेस को हम लोग पूरा करेंगे। महामहिम कल तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद में जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद में बजट पेश करने की परंपरा है, जिससे हमारा सबका काम चलता है, प्रदेश का विकास होता है। फिर बजट पे चर्चा होती है, फिर जो विधायी कार्य जो तय किया जाता है उसके हिसाब से चलता है। हालांकि इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। खराब कानून व्यवस्था सहित ग्रास रूट स्तर से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं कि जब सदन और सदन से बाहर भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में उस पर पूरी चर्चा हुई। और इसलिए इस सरकार ने आधा रास्ता तय किया, लेकिन सरकार का आधा रास्ता बेहद कठिन रहेगा, क्योंकि इस 2.25 साल के कुशासन में इतने वर्ग पीड़ित हैं कि जो सरकार से सड़क पे जवाब मांगेंगे, सदन में हम लोग मांगेंगे। हम सवाल करेंगे 10 तक की गिनती करके पूर्ण संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले राहुल गांधी का, और सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल के सम्मुख विरोध प्रकट किया, वो संवैधानिक मुद्दे, उनका औचित्य क्या है। आज चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रुका हुआ विकास हो, और जो बजटीय घोषणा तबाड़ तोड़ पिछले बजट में इन्होंने की, जिनको ये पूरा नहीं कर पाए, उन सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए रणनीति हमने तैयार की है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों को तवज्जो देती नहीं दिख रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी के मुताबिक बीजेपी का काम ही बस बेवजह हंगामा करना है। नियम कायदे कानून से चले, परंपराओं से चले, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन ऐसे में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके खिलाफ जा रही है, चाहे वो नियमों के अनुकूल हो, तो वो विरोध करने लगते हैं। इसलिए उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं। नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने के बाद हमेशा बीजेपी की आदत में रही, हमेशा हम इस बात को कहते हैं
तो बिना मुद्दों के वो जब अड़चन खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो गतिरोध उत्पन्न होता है। साफ है कोरोना काल के इस अहम बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के तेवर से साफ है कि बजट सत्र में हंगामा और सियासी नोकझोंक देखने को मिलेगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और उधर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। बैठक में जहां विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न बिलों पर मंथन हुआ है, तो वहीं राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 को भी मंजूरी मिली है। साथ ही बैठक में कैबिनेट ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं के लिए अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति भी दी है। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और कई बिलों पर इस बैठक के दौरान मंथन भी हुआ है। राज्य आयुष नीति को मंजूरी मिली है। बैठक में पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। भर्ती नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है बैठक में, और आरपीएससी सदस्यों को मिलेगा 7वां वेतनमान। और इधर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और आगामी राज्य बजट में बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के जीर्णोद्धार के लिए बजट की बात की गई है और प्रावधान का भी आग्रह किया गया है। साथ ही आरसीए अध्यक्ष ने जयपुर के नए स्टेडियम, जिसके बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गई है, उससे लेकर भी चर्चा की है। वैभव गहलोत ने कहा है कि जीर्णोद्धार समय पर होने से स्टेडियम में अगले साल यानी कि साल 2022 में आईपीएल मैच करवाए जा सकेंगे और साल 2021 में घरेलू मैच जैसे रणजी और बीसीसीआई के फर्स्ट ग्रेड मैचों का भी आयोजन हो सकेगा, जिससे स्थानीय क्रिकेट और यंग क्रिकेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है झालावाड़ से, जहां पर श्रद्धालु से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पनवाड़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे झालावाड़ से, जहां पर यह हादसा सामने आया। 12 साल की एक लड़की की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल भी हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। झालावाड़ से खबर मिल रही है, पनवाड़ थाना क्षेत्र की घटना है। और कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोटा स्टोन पर व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। गोली लगने से घायल हुआ है व्यापारी दीपक शाह। आरएसएस जिला संघ के चालक है दीपक शाह, जिनको गोली लगी है। घायल व्यापारी का अस्पताल में लगातार अब इलाज किया जा रहा है। घटना से आरएसएस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। रामगंज मंडी थाने के बाहर भीड़ भी जमा हो गई है और आरोपियों के खिलाफ लगातार ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिले को बंद करने की भी चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। रामगंज मंडी कस्बे के शादी चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में देर रात तनाव के हालात पैदा हो गए, जिसके चलते आरएसएस जिला संघ के चालक दीपक शाह को गोली लगी और कार्यकर्ताओं में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबू पाया है और भी है, बस वो यही कह रहे हैं कि नीति संग्रहण मत करो, ये राम उत्सव का काम मत करो। धमकी दे रहे थे मेरे को। और वहीं व्यापारी दीपक शाह पर फायरिंग की घटना को लेकर देहात बीजेपी ने कोटा जिला ग्रामीण पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है। रामगंज मंडी पहुंचे देहात बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने कहा कि अंजाम देने वाले बदमाश पकड़े नहीं गए तो बीजेपी कस्बे को बंद करवाएगी। फिर भी पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ती है तो संपूर्ण जिला बंद करवाया जाएगा। चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि रात भर में हम जितने भी लोग जो इस कांड में जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है पूरी रात के लिए, हम पूरी रात को उनका टाइम दे रहे हैं। और जो जिसने हमला किया है उस परिवार के लिए लाने के लिए भी हमने कहा है कि उस परिवार को अगर उठा के लाओ, क्योंकि वो लोग भी इसमें लिप्त हैं। सबको गिरफ्तार की हमारी। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गांधी नहर में गिरी है कार और नहर में बहे हैं कार सवार 4 लोग। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। पुलिस जुटी हुई है तलाशी अभियान में। दुर्घटना से इलाके में हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर गांधी नहर में ये कार गिरी। कार में थे 4 लोग सवार थे और ये चारों लोग नहर में बह गए हैं, जिनकी तलाश अब लगातार की जा रही है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार में 4 लोग सवार थे। जैसे ही ये कार गांधी नहर में गिरी और नहर में गिरने से ये कार सवार 4 लोग बह गए, जिनकी तलाशी अब लगातार की जा रही है। तलाशी अभियान लगातार जारी है और घटना से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार इनकी तलाशी की जा रही है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नहर में बहकर ये लोग कहां तक पहुंचे हैं, क्या स्थिति अभी बनी हुई है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी राजू। राजू, अभी क्या जानकारी मिल रही है लोगों की, पता चल पाया कुछ? जी बिल्कुल, रात्रि को जो जानकारी थी कि जो एक व्यक्ति है जिसने सूचना दी थी कि वो बच चुका है और 4 लोग नहर में बह चुके हैं, तो रात्रि को पुलिस ने अभियान तो शुरू किया, मगर रात्रि होने के कारण वो अभियान आगे नहीं चल सका। अभी सुबह से फिर पुलिस जो अभियान शुरू कर रही है और तलाशी अभियान में गोताखोर भी बुलाए जा रहे हैं, आगे जाल भी लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस लगी हुई है, जल्दी पता लग सकता है। और साथ में जो एक व्यक्ति है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या कारण रहा, कैसे वो 4 लोग अंदर गिरे और ये बचा कैसे। जी अच्छा राजू, 4 लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे और इनके परिवार को संपर्क कर दिया गया है, इसकी कुछ जानकारी? बिल्कुल, अभी इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग बताए जा रहे हैं। इनमें एक व्यक्ति जो है, जो रात्रि करीब 11 बजे की बात है, जिसने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी। रात्रि तक वो व्यक्ति पुलिस को नहीं मिला था, सिर्फ उसने सूचना दी थी। उसके आधार पर पुलिस ने वहां देखा तो पुलिस को ये लगा कि कुछ गाड़ी के टायर जो है नहर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इसी आधार पर जो रात्रि को तलाशी अभियान शुरू हुआ था, अभी सुबह होते ही फिर अभियान शुरू होगा और पूरी जो जानकारी है पुलिस अभी ले रही है। जी और राजू, ये घटना सामने कैसे आई है? ये लोग जिस तरीके से गांधी नहर में गिरे हैं, कोई लापरवाही? जी, रात्रि को एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना दी थी कि कार नहर में गिर गई। उसके आधार पर पुलिस वहां पहुंची तो उनको टायरों के जो निशान मिले उससे पुलिस को भी अनुमान लगा कि कोई गाड़ी नहर में गिरी है। सिर्फ उसी अनुमान पर, चूंकि रात देर रात्रि की बात थी, तो रात्रि को पुलिस ने अभियान तो एक बार तो शुरू किया, मगर अंधेरा होने के कारण सुबह से पुलिस दोबारा नए सिरे से अभियान शुरू कर रही है और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। राजू, कितने बजे की घटना है ये, और जो आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से? जी, रात्रि को 11 बजे की घटना है, जब पुलिस को सूचना मिली। क्योंकि वो एक सुनसान इलाका है, वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, और पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुंची तो उनको कुछ निशान मिले थे। उसके अनुमान के अनुसार पुलिस ने अभियान शुरू किया था। और चूंकि देर रात्रि थी, सुनसान इलाका था, तो पुलिस जो सुबह से रात्रि को, हालांकि पुलिस ने प्रयास किए, मगर उनको कुछ नहर के अंदर आदमी भी उतारे गए थे, मगर कुछ पता नहीं लगा रात्रि। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका राजू, तमाम जानकारी की नजर बनाए रखेगा। फिर से आपको रुक करेंगे अपडेट के साथ। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।